हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल इंग्लिश के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको अनसीन पैसेज प्रैक्टिस करवाया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक और पैसेज को देखने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश और एसएसटी के प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हम लोग अभी क्लास 10th के टर्म 2 प्रिपरेशन को कर रहे हैं। एवरी डे वीडियो आ रहे हैं और आप हमारे साथ इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पैसेज को करेंगे। पिछले वीडियो का पैसेज अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लें, क्योंकि पैसेज में मैं हमेशा कहता हूं कि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और एग्ज़ाम में आप उतना सही बना कर आएंगे। ठीक है, तो आई वाले बटन पर क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जिसको आप एक पैसेज बनाने के पहले आप यूज़ करें। कुछ टिप्स मैंने बताए थे। सो वो सब टिप्स मैं आज फिर रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि उसमें टाइम जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ बेटर यू वॉच द फर्स्ट वीडियो, यू विल गेट ऑल द टिप्स एंड what आर द थिंग्स दैट यू शुड डू और यू शुड नॉट डू। ओके, सो दिस ऑल लिस्ट आई हैव गिवन। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जैसा कि मैं पहले भी करवा रहा हूँ आपको, पैसेज को आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले खुद पढ़िए। ठीक है, और खुद गेस करने की कोशिश कीजिए कि इसका मतलब क्या बता रहा है, मतलब समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, या 50-50 समझ में आ रहा है या 30-40 जैसा भी जितना % आपको समझ में आ रहा है। इससे आपको आपके लेवल का अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो मैं समझाऊंगा ही, तो फिर आपको और बेटर समझ में आने लगेगा। कुछ नए नए वर्ड सीखेंगे आप। मैं आपको बताऊंगा कि ग्रामर का कैसे सेंटेंस बनाना है, क्योंकि इस बार डिस्क्रिप्टिव टाइप है। आपको आंसर को तो मल्टीपल चॉइस में टिक करना है नहीं, खुद से लिखना है। तो उसको कैसे सही सही ग्रामेटिकली आपको लिखना है वो भी मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट, देन वी विल स्टार्ट। ओके, एन एपिडेमिक ऑफ ओबेसिटी और बीइंग ओवरवेट इज अफेक्टिंग मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मोर देन 300 मिलियन पीपल आर ओबेस और ओवरवेट। ठीक है, मैंने बताया था कि जो मेन पार्ट होता है उसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे पढ़ते वक्त। पहले मतलब समझते हैं। एन एपिडेमिक ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी होता क्या है? ओबेसिटी का मतलब मान लीजिए आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं। कई बार क्या होता है कि वर्ड का मतलब हमें नहीं पता रहता है तो हम लोग सोचते हैं पैसेज कैसे बनेगा, लेकिन ध्यान से देखिए तो आगे पीछे उसका मतलब दिया रहता है, या फिर नेक्स्ट लाइन में या फिर नेक्स्ट पैरा में भी मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर तो बगल में ही दिया हुआ है। ठीक है, ओबेसिटी का मतलब होता है और बीइंग ओवरवेट, और दे दिया मतलब या तो ओबेसिटी बोलिए या तो ओवरवेट बोलिए। ओवरवेट मतलब वेट जिसका वजन जो है वो ओवर हो जाए, ज़्यादा हो जाए, मतलब कि फैट पीपल। ठीक है, जिनमें फैट अधिक होता है उन्हें हम लोग ओबेसिटी कहते हैं। ये एक बीमारी है। क्या है? एपिडेमिक है। इट इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज़। ठीक है, एन एपिडेमिक ऑफ ओबेसिटी और बीइंग ओवरवेट इज अफेक्टिंग मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दुनिया के काफ़ी देशों को ये प्रभावित कर रहा है। मोर देन 300 मिलियन पीपल आर ओबेस और ओवरवेट। 300 मिलियन लोग ओबेस या ओवरवेट हैं आज के समय में। Obesity could be for a particular reason. In India, some people tend to be overweight because of their high calorie diet and lack of physical activities. ठीक है, अब यहाँ पर ये देखकर समझ में आ रहा है कि कहाँ पर कैसे लोग मोटापा का शिकार हो रहे हैं। इंडिया का दिया हुआ है, यूएसए का दिया हुआ है, तो आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। इंडिया का ये पॉइंट्स है, यूएसए का ये पॉइंट्स है, ताकि आप जब आंसर को बनाएं तो आपका टाइम सेव हो। ठीक है, इंडिया में क्या हो रहा है? इंडिया के लोग ओवरवेट क्यों हो रहे हैं? बिकॉज कारण दिया हुआ है हाई कैलोरी डाइट, ज़्यादा कैलोरी वाले खाने को खाने से, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, और दिन भर पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं। सोए हैं तो सोए हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं, ना हिलना ना डुलना ना एक्सरसाइज करना, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ की कमी होना, ये एक कारण हो सकता है। ये इंडिया के लोगों का ऐसा कारण है। अच्छा, यूएस में क्या हो रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स में ओबेसिटी इज़ मोर प्रिवेलेंट इन लोअर इनकम ग्रुप्स। वहाँ पर कम इनकम वाले लोग ज़्यादा इसका शिकार हो रहे हैं। ठीक है, तो आप सोचिएगा कम इनकम वाले लोग कैसे इसका शिकार हो रहे हैं। अगर उसका रीज़न यहाँ दिया हुआ है देन इट इज़ बेटर, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू थिंक एनीथिंग एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज़ गिवन इन द पैसेज। पैसेज में जो चीज़ दिया हुआ है आपको उतना ही पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन भी उसी के अराउंड ही पूछेगा, उससे अधिक कुछ नहीं पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए ओबेसिटी इज़ नाउ वेल रिकॉग्नाइज एज अ डिजीज़ इन इट्स ओन राइट। वो एक फुल फ्लेज एक डिजीज़ अब बन चुका है, इसको हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, दो ओबेसिटी कॉमनली मीन्स बीइंग ओवरवेट, इट इज़ डिफाइंड एज एन एक्सेस अमाउंट ऑफ बॉडी वेट दैट इंक्लूड्स मसल, बोन, फैट एंड वाटर। सामान्य सी भाषा में हालांकि ओबेसिटी कॉमनली मीन्स
कॉमनली मतलब आमतौर पे इसे कहा जाता है बीइंग ओवरवेट, ज़्यादा वजन हो जाना। इसको डिफाइन अगर करना हो तो हम लोग कहेंगे कि एक्सेस अमाउंट ऑफ बॉडी वेट हो जाता है, जिसमें मसल, बोन, फैट और वाटर सभी शामिल होते हैं। ठीक है। ओबेसिटी स्पेसिफिकली रेफर्स टू एन एक्सेस अमाउंट ऑफ बॉडी फैट, और जो फैट जो कि चर्बी जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो भी खाने से हमारे बॉडी में जो आ जाता है, वो भी इसका एक कारण होता है। कम टू द नेक्स्ट पैरा, पैरा 2। देखिए पैरा का नंबरिंग किया हुआ है। नंबरिंग क्यों किया रहता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ये आपका हेल्प कर रहा है, ये आपका टाइम सेव करता है। ठीक है। कैसे करता है, कुछ क्वेश्चन पूछ देगा कि इसका मीनिंग कहाँ है और ब्रैकेट में लिख देगा पैरा 2, तो मतलब आपको सिर्फ पैरा 2 में खोजना है, आगे पीछे नहीं देखने की जरूरत है, तो इसलिए ये दिया रहता है। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ बॉडी फैट इज नीडेड टू स्टोर एनर्जी। अच्छा, बॉडी फैट ऐसा नहीं है कि हमारे लिए सिर्फ खराबी ही करता है, बॉडी फैट का ज़रूरत भी पड़ता है, यहाँ नीड ऑफ बॉडी फैट दे रहा है। मतलब ये पॉइंट आप समझ जाइए कि यहाँ पर बॉडी फैट का क्या महत्व है उसको बताया गया। जैसे कि बॉडी फैट इज नीडेड फॉर व्हाट, टू स्टोर एनर्जी, कीप वार्म एंड एब्जॉर्ब द शॉक्स। हमें एनर्जी को, हमारे एनर्जी को स्टोर करने के लिए फ़ैट की ज़रूरत है, हमें गर्म रखने के लिए, बॉडी के टेम्परेचर को गर्म रखने के लिए, और शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, सोखने के लिए। ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए बॉडी फैट इज़ नेसेसरी। लेकिन यही बॉडी फैट जब ज़्यादा हो जाता है तो आप मोटापा का शिकार हो जाते हैं, और इसे ही हम लोग ओबेसिटी कहते हैं। ये एक लिमिट तक सही होता है। यूजुअली मेन विथ मोर देन 25% बॉडी फैट एंड वुमेन विथ मोर देन 35% बॉडी फैट आर रिगार्डेड एज ओबेस। ठीक है। जेंट्स में ये 25% से अधिक अगर फैट हो गया और वुमेन में 35% से अधिक हो गया तो आप ओबेस की कैटेगरी में आ चुके हैं। ओबेसिटी टेंड्स टू रन सजेस्टिंग इन फैमिलीज जेनेटिक कॉज, सजेस्टिंग इन फैमिलीज होगा। ठीक है। जेनेटिक कॉज यहाँ और लगाना चाहिए, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। ये एक जेनेटिक कॉज भी हो सकता है। जेनेटिक कॉज का मतलब क्या होता है कि जो हमारे माता पिता या घर में जिससे बड़े का किसी का है तो उनसे बच्चों को भी कई बार ये आ जाता है। ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूड लाइफस्टाइल बिहेवियर। कुछ इन्वायरमेंट के आसपास के सराउंडिंग्स की चीज़ें होती हैं, वो भी काफ़ी अफेक्ट करता है। जैसे कि लाइफस्टाइल बिहेवियर, कैसा आपका दिनचर्या है दिन भर का, वही सुबह से आप कुछ काम नहीं कर रहे, सिर्फ खा रहे हैं, चाहे पड़े हुए हैं कहीं पे, ये सब बिहेवियर भी आपका लाइफस्टाइल भी बताता है। What a person eat, his or her level of physical activity, वही जो मैंने कहा। So one should choose more nutritious food which is low in fat। यहाँ पे थोड़ा सा ज्ञान भी बांट दिया गया है, सजेशन दे दिया गया है कि हमें न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, जिसमें न्यूट्रिशियस फूड कौन होता है, जिसका फैट में वो लो हो। ठीक है। और ज़्यादा एक्टिव हमें होना चाहिए, मतलब थोड़ा वर्कआउट वगैरह, थोड़ा वॉकिंग पे जाना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, ये सब थोड़ा सजेशन दिए हुए हैं। आगे देखते हैं। देन देर आर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, कुछ मानसिक भी होते हैं। साइकोलॉजिकल मतलब मानसिक। अभी हम लोग फिजिकल फैक्टर्स पढ़ रहे थे कि हमारे बॉडी में कैसे इफेक्ट करता है, अभी कुछ मानसिक क्रियाएं भी ऐसी होती हैं जो हमें ऐसा करने पे मजबूर करती है। निगेटिव इमोशंस, निगेटिव इमोशन मतलब हमारे मन में कुछ निगेटिव थॉट्स आते हैं, ऐसा नहीं हुआ, फेल हो गया तो, या ऐसा उसने मुझसे बात नहीं किया, या क्यों नहीं किया, क्या इसका रीज़न है, ओवर थिंकिंग, निगेटिव थॉट्स, ऐसा करने से भी ये हमारे साथ हो सकता है। सच एज बोर्डम, सैडनेस, एंगर आर द मेन कल्प्रिट्स। यही सब गुनहगार है, गुनहगार ऐसे कल्प्रिट होता है। यहाँ पर ये सब रीजंस हैं। ठीक है। तो क्या क्या रीजंस हैं, बोर्डम, सैडनेस, एंगर, ये सब रीज़न है निगेटिव इमोशंस लाने के। ठीक है। देन देर इज़ ऑल्सो बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग क्या होता है, बिंज ईटिंग नहीं पता है तो यहाँ मतलब दिया हुआ IE, मतलब दैट इज़ है। ठीक है। मतलब इसका मतलब को समझाया है। बिंज ईटिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन पीपल ईट लार्ज अमाउंट ऑफ फूड थिंकिंग दैट इट इज़ बियॉन्ड देयर कंट्रोल हाउ मच दे ईट। कई बार लोगों को लगता है कि मेरे कंट्रोल में तो नहीं है। ठीक है। आज मैं 8 पूड़ी खाऊंगा, आज मैं 10 पराठे खाऊंगा, कंट्रोल में ही नहीं है, तो ये भी एक कारण होता है। ठीक है। आप खुद को कंट्रोल रखना सीखना पड़ता है। दोज विद द मोस्ट सीवियर बिंज ईटिंग प्रॉब्लम आर ऑल्सो लाइकली टू हैव मोर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड लो सेल्फ स्टीम। ये सब भी डिप्रेशन और सेल्फ स्टीम मतलब कॉन्फिडेंस का गिर जाना, डिप्रेस हो जाना, ठीक है, सैड हो जाना, ये सब की ओर भी लेकर जाता है। ठीक है। तो ज़्यादा खाना भी खतरनाक हो सकता है। ठीक है। ओबेसिटी इज़ अ हेल्थ हज़ार्ड गिविंग राइज टू मेनी सीरियस मेडिकल कंडीशंस लाइक। एक हेल्थ हज़ार्ड है, हेल्थ के लिए काफ़ी बीमारी फैलाने वाला चीज़ है, काफ़ी डिजीज़ होते हैं इसके चलते। कौन कौन से डिजीज़ के नाम दिए गए हैं, टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, ये सब बीमारियां हो सकती हैं। ओबेसिटी इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू अ हायर रेट ऑफ अ सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर। कई कैंसर के टाइप को भी ये
आमंत्रित करता है। देयर आर मेनी वेज ऑफ लूजिंग वेट, वेट को लूज़ करने के तो काफ़ी तरीके हैं, बट एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट। लेकिन कुछ दवाइयाँ वगैरह भी आती है, लेकिन उन सब को का कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है, कुछ वो ऑर्गेनिक वे नहीं है, अच्छा वे नहीं है। बेस्ट वे इज़ टू डू मोर एंड मोर फिजिकल एक्टिविटी, डू मोर एंड मोर एक्सरसाइज, सो इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ हार्मफुल साइड इफेक्ट्स। ठीक है, कोई साइड इफेक्ट आपको इसमें नहीं होगा। चलिए, दैट्स ऑल अबाउट द पैसेज। नाउ वी हैव टू लुक एट द क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस हैं, चलिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। पैसेज समझ में आ गया एक बार में तो क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर ओबेसिटी इन इंडिया? भारत में ओबेसिटी के क्या मुख्य कारण है? याद कीजिए, हम लोग पढ़ रहे थे, 2 अलग अलग ग्रुप में दिया था, एक इंडिया का था, एक यूएस का था, है ना। तो इंडिया वाला पॉइंट लिखना है। इंडिया में क्या क्या कारण थे? बिकॉज के बाद ये जो है हाई कैलोरी डाइट एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। देखिए, अब आप बोलिएगा सर यहाँ से यहाँ इसको मार्क कर देते, यही वाला सेम टू सेम छाप देते हैं। ऐसा नहीं करना है, इसको अपने लैंग्वेज में बना के लिखना है। तो इसको आपको थोड़ा अपने से बना के लिखना होगा। जैसे कि क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर ओबेसिटी इन इंडिया, तो आप इस तरह से स्टार्ट करेंगे, द मेन रीजंस फॉर ओबेसिटी इन इंडिया आर, फिर जो पॉइंट्स दिए गए हैं बस लिख दीजिए। ठीक है, इस तरह से आंसर कीजिएगा। वाई डू वी नीड बॉडी फैट? बॉडी फैट की क्या आवश्यकताएं हैं बताए थे ना, बॉडी फैट इज़ नीडेड टू करके लिखा हुआ था, तो लिखिएगा द बॉडी फैट इज़ नीडेड फॉर क्या क्या चीज़ें थी, देखा जाए ज़रा। टू स्टोर एनर्जी, कीप अस वार्म एंड टू एब्जॉर्ब द शॉक्स। ठीक है, इस तरह से आंसर करते जाएंगे। फटाफट बन रहा है, देखिए कितना आसानी से बन रहा है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पीपल विथ बिंज ईटिंग प्रॉब्लम? बिंज ईटिंग प्रॉब्लम क्या था? तो ऐसा लिखिएगा, इन बिंज ईटिंग पीपल यूजुअली बिलीव दैट दे ईट लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एंड दे बिलीव दैट इट इज़ बियॉन्ड देयर कंट्रोल। ओके, एंड दिस कैन ऑल्सो लीड टू सिम्टम्स लाइक डिप्रेशन एंड लो सेल्फ स्टीम। ख़त्म, ये भी डिप्रेशन की तरफ हमें बढ़ा सकता है। विच आर द मोस्ट कॉमन विच निगेटिव ओवर ईटिंग? ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, इसको मैं समझा देता हूँ कि पूछ क्या रहा है बेसिकली। वो कौन कौन सी निगेटिव फीलिंग्स है, ठीक है, जो ओवर ईटिंग से आती हैं, वो कौन कौन सी निगेटिव चीज़ें हैं जो कि ओवर ईटिंग, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके चलते ओवर ईटिंग होता है। ठीक है, कौन सा निगेटिव इमोशन? देखिए, निगेटिव इमोशन यहाँ लिखा हुआ है, जैसे बोर्डम, सैडनेस एंड एंगर, इनसे भी होता है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देयर आर फ्यू साइकोलॉजिकल फैक्टर्स विच लीड टू, ऐसे लिखिए, देयर आर फ्यू साइकोलॉजिकल फैक्टर्स निगेटिव इमोशंस लाइक बोर्डम, सैडनेस एंड एंगर्स विच लीड टू विच कैन लीड टू ओबेसिटी। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर बन जाएगा। आखिरी है, राइट एनी 4 मेडिकल प्रॉब्लम्स दैट लीड टू ओबेसिटी। ठीक है, ये वहाँ वाला यहाँ पे आ गया, इसलिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, दैट लीड टू ओबेसिटी हो जाएगा, जो कि ओबेसिटी को कौन कौन से मेडिकल प्रॉब्लम है जो ओबेसिटी के चलते आती हैं, कौन कौन से हैं, जो लास्ट में जो बीमारियों के नाम दिए गए थे वही आपको लिखना है। टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक। ठीक है, तो इसको अपने वे में आप बना सकते हैं आंसर को, जैसे कि ऐसे लिखिएगा, द 4 मेडिकल प्रॉब्लम्स दैट कैन लीड टू ओबेसिटी आर डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रोक। ठीक है, तो इस तरह हमने 5 आंसर्स को आसानी से कर लिया। ठीक है, तो आने वाले वीडियोज़ में मैं और भी कुछ पैसेज डालूंगा, और इस बार का जो थोड़ा लेवल होगा वो थोड़ा ऊपर जाएगा, मतलब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ने वाला है, क्योंकि मैं धीरे धीरे आपको सीबीएसई के लेवल तक लाऊंगा और उसके भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं इसको, और थोड़ा सा और अगर हम लोग थोड़ा हाई लेवल में जाके अगर हम लोग बनाने लगेंगे और आप आंसर करना स्टार्ट कर देंगे, इट मीन्स यू आर रेडी फॉर योर टर्म टू पेपर। ठीक, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।